हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी ये सीरीज चल रही है जिसे हम नाम दे सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आज हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि जो हमारे कई ऐसे एग्ज़ाम और पेपर होते हैं, ऐसे पेपर पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा था जिसे हम कह रहे थे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या जिसमें हमने वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन पढ़ी, तो वहाँ पे आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और फिर इसको हम पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तक लेके जाएंगे। और इसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस की शेप में ही डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वन डायमेंशनल heat flow equation is, option first is del u over del t is equal to c square del 2u over del square. Option second is del 2u over del t square is equal to del 2u over del x square. And third is del u over del t is equal to 0. And fourth is del 2u over del x square is equal to c square. Now we have to decide कि इसमें से सही चॉइस कौन सी। बेसिकली दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो फॉलो करे हों, देखे हों, तो हमने बताया है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जहाँ पर कि u का t के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और x यानी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, या जहाँ पे हम फ्लो हो रहा है उस लेवल की बात करें, उस प्लेन की बात करें, तो उसके रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव होगा। लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारी वेव इक्वेशन का सेकंड, जहाँ दोनों डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर हैं, वो वेव इक्वेशन है। और थर्ड एंड फोर्थ जो चॉइस हैं वो स्पेशल केस बन सकते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर भी कि थर्ड एंड फोर्थ चॉइस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब एक ही वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो हमारे पास चॉइस बचती है वो सिर्फ फर्स्ट बचती है, कि उसमें जो है आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है टी के रेस्पेक्ट में और एक्स के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो केवल फर्स्ट चॉइस में है। तो फर्स्ट द वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन इज डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हम बहुत आसान से क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। यहाँ पे मैं इसीलिए अब कोई चॉइस भी डिस्कस नहीं कर रहा। ऊपर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर उसको आप जनरलाइज कर दें, और हमने डिस्कस किया है अपने पिछले वीडियोस में, तो ये हमारी टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। और ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि आपको ये जज करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि टी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और जो डायमेंशंस हैं एक्स वाई या जेड भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल अगर हम बात करें, तो उनके रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, वो भी इसी तरह का है, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्कस किया, आप बैक में जाके वो डिस्कशन सुन सकते हैं। डेल 2u ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है और x और y के रेस्पेक्ट में, यानी डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ही। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डेल 2u ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर।
अब अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, ये थोड़ा सा यहाँ से ट्रिकी या थोड़ा सा लॉजिक शुरू होता है। इन स्टेडी स्टेट 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो देखिए, हमें मालूम है कि 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो अभी हमने ऊपर लिखी है वो है del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर, ये है। तो जब स्टेडी स्टेट आएगी तो ये कोई भी 11th-12th की फिजिक्स जिसने पढ़ी है वो बता सकता है कि वहाँ पे del u ओवर del t इज इक्वल टू 0। सो del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टेडी स्टेट में इक्वेशन बनती है, हीट इक्वेशन। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे अपने बैक में जाके और फिर कुछ क्वेश्चन आगे। ये जो लगातार एक कांस्टेंट चल रहा है सी स्क्वायर, देखिए ये आपको यहाँ लिख देगा तो यहाँ से हटा देगा, और फिर इस 1/c स्क्वायर को भी पी स्क्वायर या कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो कांस्टेंट किधर भी आ सकता है, किसी भी साइड आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ये आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से स्टेडी स्टेट में जो हमने कहा कि स्टेडी स्टेट हीट इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट, तो उसका एक नाम लाप्लास इक्वेशन भी है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो थोड़े और गहराई में जाते हैं, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं। इन 2 डायमेंशनल हीट फ्लो the temperature along the normal XY plane is क्या होगा। अब इसकी चॉइसेस कुछ भी दे दें, चलिए हम दे देते हैं। फर्स्ट चॉइस दी हमने C, सेकंड चॉइस दी C, फर्स्ट चॉइस हमने दी 0 और सेकंड चॉइस दी हमने C स्क्वायर, और थर्ड चॉइस दी हमने 1 और फोर्थ चॉइस दी हमने इन्फिनिटी। सी स्क्वायर यानी जो कांस्टेंट हम लगातार ऊपर यूज़ कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, इसे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने जो 2 डायमेंशनल हीट फ्लो डिस्कस किया है वो इसी तरह से किया है कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और इस पूरे प्लेन में जो टेम्परेचर है वो टी फ्लो कर रहा है, तो वो टाइम टी के रेस्पेक्ट में कर रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर यानी जो आपको आप कह लीजिए स्क्रीन से बाहर की साइड में आती हुई जो डायरेक्शन है, तो वहाँ हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब टेम्परेचर फ्लो वहाँ पर 0 होगा। ना सी स्क्वायर से कोई मतलब है, ना इनफाइनाइट से कोई मतलब है, ना 1 से कोई मतलब है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी स्क्रीन से या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाने वाली डायरेक्शन, और वहाँ पर कोई डायमेंशन हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये कांस्टेंट तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में 0 भी होगा। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, कि the boundary conditions for one-dimensional heat flow when the ends x equals to 0 and x equals to L are इंसुलेटेड। तो इंसुलेटेड का फिर वही मतलब है कि यहाँ पर जो दोनों एंड हैं वो बाहरी किसी भी इफेक्ट से कट कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जो कंडीशंस बनती हैं वो बनती हैं u0t इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो बनेगी वो बनेगी u0t इज इक्वल टू 0 एंड ult इज इक्वल टू 0। इसका एक और एस्पेक्ट भी बनता है जो चॉइसेस पर डिपेंड करेगा कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब ux0t इज इक्वल टू 0 एंड uxlt इज इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पर चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर ये सेकंड चॉइस हमें दी गई है तो ये बेटर आंसर है,
और अगर केवल फर्स्ट चॉइस दी गई है तो वो भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन वो तब जब सेकंड चॉइस ना दी गई हो। और अगर सेकंड चॉइस हमें दी गई है और फर्स्ट भी दी गई है तो ऐसे में जो सेकंड चॉइस है वो हमेशा बेटर रहेगा, क्योंकि इंसुलेशन का मतलब है कि बाहरी जो एटमॉस्फेयर है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यानी वहाँ पर जो चेंज होगा वो जीरो होगा। लेकिन अलाइड साइंस में हम कई बार फर्स्ट वाले को भी मान लेते हैं, लेकिन जो बेटर आंसर है, जो अच्छा आंसर है, वो हमारा सेकंड वाला कहलाएगा, यानी जो चेंज है यानी जो डेरिवेटिव हैं वो जीरो होंगे। तो आज ये एक छोटे वीडियो के साथ हमने शुरू किया, लेकिन आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।